इस देश में दोस्तों योग्यता का सम्मान नहीं है, भौकाल का सम्मान है। इसीलिए अपने जीवन में जब भी आप संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा किसी एक फ्रंट को चुनें और उसी पर लड़ने की कोशिश करिए। आप हर फ्रंट पर लड़ने की कोशिश करेंगे तो वैसे स्थिति में आपका जो ऊर्जा है, एफिशिएंसी है, वो व्यर्थ में चला जाएगा। इसीलिए जीवन में किसी एक फ्रंट को चुनें और उसी पर लड़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, चूँकि खोट्ठा का जो नया सिलेबस है इसमें बदलाव हो चुका है और इसका ऑलरेडी नोटिफिकेशंस भी आ चुका है। तो इसमें सोन माटी कहानी संग्रह का जो अंतिम टॉपिक यानी हुब जो कहानी है इसको सिलेबस में रखा गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हुब जो कहानी है, इसके जो संभावित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक के, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं पहले बता दूं दोस्तों, ये हुब जो कहानी है ये सोन माटी कहानी संग्रह का एक कहानी है और इसके लेखक है विनोद कुमार जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोन माटी कहानी संग्रह का है, इनके लेखक है विनोद कुमार जी। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो पहला प्रश्न है कि हुब कहानी कौन संदेश लुकाए है, मतलब समझे। देखिए इसमें कहा गया है कि हुब जो कहानी है इसमें कौन सा संदेश लुकाए मतलब छुपा हुआ है। इस कहानी का जिस तरह से सार होता है ना, यानी इसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है वही पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि जाति पाति भेदभाव टा भेजाए लागे, यानी जात पात का जो भेदभाव है ये सब के बारे में है, मतलब बेकार है, यही कहा गया है। देहज प्रथा टा समाजक एगो बड़ा समस्या, इसके बारे में चर्चा किया, या धर्म के बारे में चर्चा किया गया है, या फिर सभे किन के बारे में चर्चा किया गया, यही पूछा गया प्रश्न में। तो आप जब हुब कहानी को पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें आपको मिलेगा कि जाति पाति भेदभाव टा बेजाय लागे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखेंगे गुनेश्वर बाबू एक जमींदार किस्म के आदमी है और उसमें पढ़ेंगे तो जो इनके एक मतलब हीरो है इस कहानी के, दामोदर, ठीक है। तो दामोदर क्या होता है ना, पढ़ लिख के इनको मतलब दरगाह के कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई कर जाता है, नौकरी मिल जाता है। और जब विपत्ति आता है, गुनेश्वर बाबू जो है इनके माताजी का तबीयत खराब हो जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती करता है। उस वक्त इनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और उस वक्त सहयोग जो करता है वो कौन करता है, दामोदर। तो दामोदर चूँकि थोड़ा सा नीच जाति का था, जिस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे इस कहानी का अर्थ एक तरह जो है वो लुका यही है कि जाति पाति भेदभाव टा भेजाए लागे, ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है कि हुब कहानी कौन महीना कर चर्चा, मतलब किस महीना मतलब मंथ, कौन महीना के चर्चा भेल रहे हैं। तो इस कहानी को जब पढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें बेसिकली एक महीना का चर्चा किया गया है। तो वही है, ऑप्शंस दिया है कि पूस महीना का, अगहन महीना का, भादो या अप्रैल महीना का, ठीक है। तो इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें जो चर्चा किया गया है दोस्तों वो पूस महीना अंधेरा के टाइम का चर्चा किया गया है, ठीक है, पूस महीना। क्लियर है? अब आते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर कहा गया है कि गुनेश्वर बाबू, देखिए गुनेश्वर बाबू जो है ना यही है इस गांव के, इनके मतलब जमींदार किस्म के आदमी रहते हैं गुनेश्वर बाबू। अब कहा है पथरे है, पथरे मतलब होता है एक तरह से विश्राम करना, लेट जाना, ठीक है। पथरे है कि जपे लागल, जपे लागल देखिए थोड़ा बुजुर्ग किस्म के आदमी थे, तो वही कहा कि ये जब जाके बिस्तर में लेट जाता है और लेटने के बाद बुजुर्ग आदमी नॉर्मली भगवान के नाम जपते रहते हैं, तो वही है, इनमें से कौन सा नाम वो जप रहा था, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शंस है आपका, देखिए सीताराम सीताराम जप रहा था, राधे राधे, राम राम या हरे राम हरे राम, क्या जप रहा था बताइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा दोस्तों वो होगा सीताराम सीताराम। गुनेश्वर बाबू दामोदर को कुछ बोलते हैं और फिर बड़बड़ाते हुए चला जाता है जब दामोदर इनकी बात को मतलब अवहेलना कर देता है एक तरह से, क्योंकि इनको दामोदर को कॉलेज जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है, जिस वजह से गुनेश्वर बाबू बड़बड़ाने रहता है कि पढ़ लिख के तो तुम बहुत बड़ा तिस्मार खान बनोगे। तो वही सीताराम सीताराम जपने लगता है। क्लियर है? अब आते हैं चौथा प्रश्न पर। देखिए चौथा प्रश्न कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी, ठीक है। देखिए ये ऐसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि ई बात कर कौन कहानी चर्चा भेल रहे, यानी किस कहानी में अगर पढ़ेंगे तो इसका जो एक तरह से तुलसीदास के रामायण में भी बात है, तो ये इसका किस में चर्चा किया गया है। इसमें दिया है हुब कहानी में, ओद दीदा में,
उबार में और एकोनाव। एकोनाव मतलब इनमें से कोई नहीं, जिसको कहते हैं कोटा में, ठीक है। तो ये इस बात का जो चर्चा हुआ है दोस्तों कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी इस सब ताड़न के अधिकारी, ये हूब कहानी में चर्चा किया गया है और ये गुणेश्वर बाबू कहते हैं, ठीक है। मतलब चूंकि ये एक तरह से शूद्र परिवार ही से है, दामोदर जो एक्टर है, तो वही कह रहा है कि ये सब ताड़न के अधिकारी। क्लियर है। अब आते हैं पांचवा प्रश्न पर। देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि दामोदर यही है हूब कहानी के हीरो, ठीक है। दामोदर बहुत हीरो बनता है। सप्रोही, सप्रोही मतलब होता है ना कि तैयार होना। क्लियर है। सप्रोही का मतलब होता है तैयार होना, यानी ये कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था, वही पूछा गया है, ठीक है। सप्रोही देख के केकर मांस जरे लागल। मांस मतलब यहाँ पे होता है शरीर का मांस, जरे लागल, जर मतलब जलना, एक जलनशील हो जाता है। जब मतलब दामोदर को गुणेश्वर बाबू कुछ काम के लिए बोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, दामोदर उनकी बात को अवहेलना कर देता है और अवहेलना करने के बाद स्कूल जाने की तैयारी करने लगता है, सपरे लागल जिसको बोलते हैं। तो वही कहता है कि किसको मांस जरा लागल, मतलब देख के जलन होने लगता है कि गजब आदमी है यार, हम बोले तुम कुछ और कर रहे हो। तो वही है, ऑप्शन दिया है कि गुणेश्वर बाबू, गुरुदयाल राम और दामोदर एक माई और मंगरा और टुकना। तो क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गुणेश्वर बाबू। गुणेश्वर बाबू इनको कुछ काम करने के लिए बोलता है और दामोदर क्या करता है, अपने स्कूल कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। तो वही गुणेश्वर बाबू इनको मांस जरने लागल, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों छठा प्रश्न पर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें कहा है कि घूर के गांव मतलब घूम के गांव नाय आवे क्रिया। क्रिया मतलब होता है कसम, ठीक है। इसको खोट्ठा में क्रिया कहा जाता है, हिंदी में इसको कसम कहा जाता है, कसम खा लेना। के खाइल हल, देखिए घूर के मतलब होता है लौट के, ठीक है। घूर के मतलब क्या हो गया, लौट के, ठीक है। लौट के, गांव नाई मतलब गांव वापस नहीं आने का, क्रिया मतलब होता है कसम, खाइल हल कौन खाया था, वही दिया है। ऑप्शन दिया है दामोदर, गुणेश्वर बाबू, गुरु रामदयाल और जंगली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दामोदर। दामोदर क्या कहता है, दामोदर जो है वो मतलब जब इस तरह से बात कहा जाता है उनको गुणेश्वर बाबू के द्वारा, इसके बाद ये कसम खा लेता है कि मैं गांव लौट के नहीं आऊँगा, कुछ बनूंगा तभी आऊँगा। और गुणेश क्या होता है, दामोदर बाहर चला जाता है। क्लियर है। अब आते हैं सातवां प्रश्न पर। देखिए सातवां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि दामोदर सभीन का भाई हलतीन। दामोदर जो थे इनके पिताजी का बचपन में ही एक तरह से क्या होता है, देहांत हो जाता है। सभीन कई भाई हलतीन, ठीक है। तो इसमें है 5 भाई, 6 भाई, 7 भाई और 4 भाई। तो दामोदर जो था सभीन भाई में से वो कितने भाई थे, 7 भाई। क्लियर है। दामोदर लोग कितने भाई थे, 7 भाई थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। आठवां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि दामोदर जो था, ठीक है, 7 भाई में रहल, यानी 7 भाई में से कौन सा भाई था, वही कहा है कि सबसे बड़ भाई, सबसे बड़ा था, सबसे छोटा, मांझे मांझे और 4 नंबर। तो एक्चुअली दामोदर जो थे दोस्तों वो था आपका सबसे छोटा भाई था, ठीक है। 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई था। क्लियर है। तो दामोदर हो गया 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई, राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अब आते हैं 9वां प्रश्न पर आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि दामोदर एक बापेक, ठीक है, इनके पिताजी बापेक नाम रहल हल, इनके पिताजी का क्या नाम था, वही कहा गया है। गुणेश्वर बाबू, गुरुदयाल राम, महेश बाबू और गणेश बाबू। तो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी गुरुदयाल राम जो है इनके दामोदर के पिताजी रहते हैं, जिनका मतलब देहांत हो जाता है जब दामोदर का मतलब ज़्यादा उम्र नहीं होता है, उसी वक्त इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और 7 भाइयों में से बाकी जो भाई है वो कहीं और जाके अपना मतलब घर द्वार संसार लेके बाहर शिफ्ट हो जाते हैं और गांव में सिर्फ दामोदर और इनके माताजी रह जाते हैं। दामोदर गुणेश्वर बाबू जी थे, एक तरह से ये गांव के मतलब जमींदार थे और गुरु रामदयाल जो थे इन्हीं के यहाँ काम करते थे, ठीक है। तो दामोदर भी इनके यहाँ रोज़ मतलब काम करते थे और जो कुछ पैसा मिलता था उसी से अपना पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा मेंटेन करता था और घर द्वार भी चलाता था। क्लियर है। अब आते हैं 10वां नंबर पर। देखिए 10वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि दामोदर छात्रवृत्ति पावल हल, यानी ये इनको जो छात्रवृत्ति मिलता था, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, वो कौन से क्लास, 7वां से 10वां तक, 5वां से 8वां तक, 10वां से 12वां तक और 5वां से 10वां तक। तो इनको जो एक्चुअली स्टाइपेंड मिला था वो 7वां से 10वां तक, राइट आंसर आपका ए होगा। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 11वां नंबर प्रश्न पर। देखिए 11वां नंबर प्रश्न है कि दामोदर रोज खाइट के, ठीक है, मैंने रोज जो खटता था कि केते पावल हल, गुणेश्वर बाबू के यहाँ पे काम करता था, तो कितना इनको मिलता था रोजाना अपने मतलब मजदूरी, ठीक है। ऑप्शन दिया है 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया और 100 रुपया। तो राइट आंसर होगा बी,
यानी इनको डेली 10 ही रुपया मिलता था दोस्तों, यानी 10 रुपया में समझ ही सकते हैं क्या गुजारा होगा उस वक्त। उसी में से उनको पढ़ाई का भी खर्चा मेंटेन करना पड़ता था, अपना घर का भी खर्चा, ठीक है। तो 10 रुपया मिलता था, क्लियर है। अब आते हैं 12वां नंबर प्रश्न पर। देखिए 12वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि दामोदर घर से निकल के कहाँ जायल रहल, ठीक है। यानी घर से जब निकल जाता है और जब क्रिया खा लेता है, कसम खाता है एक तरह से कि मैं घर नहीं लौटूंगा, उस वक्त वो कहाँ निकलता है, वही कहा गया है। ऑप्शन दिया है बोकारो, रांची, धनबाद और हजारीबाग। तो राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी दामोदर जब क्रिया खा के निकल जाता है घर से तो वो हजारीबाग चला जाता है और वहीं से जाकर अपना कॉलेज का भी पढ़ाई करता है और कुछ काम भी करता है, ताकि उनका मतलब गुजारा भत्ता के लिए काम करना भी शुरू करता है, क्लियर है। अब आते हैं 13वां नंबर प्रश्न पर। देखिए 13वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दामोदर हजारीबागे की काम शुरू करल हल, ठीक है। अब जब वो चला जाता है हजारीबाग तो हजारीबाग में उसका खर्चा कौन चलाएगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। कुछ काम करने के लिए वो कौन सा काम शुरू किया था, यही कहा। तो ऑप्शन दिया है मजूरी के काम, मजूरी मतलब होता है मजदूरी, ठीक है। फिर कहता है रिक्शा चलवे काम, रिक्शा चलाने का काम, खलासी कर काम और मास्टरी कर काम। चूँकि पढ़ा लिखा था तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बी। तो वो जाके क्या करता है ना, रिक्शा चलाने का काम शुरू करता है और इससे जो पैसा मिलता था इसी से अपना पढ़ाई, अपना खुद का खर्चा मेंटेन करने लगा, ठीक है, दामोदर। अब आते हैं 14वां नंबर प्रश्न पर, ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न कि दामोदर बीए परीक्षा, ठीक है, यानी बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बीए के परीक्षा में कौन स्थान पायल हल। जब ये पढ़ाई शुरू करता है, अपना बीए करता है, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में ये जब बीए का रिजल्ट आता है तो इनको कौन सा स्थान मिलता है, वही कहा है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान और फेल। तो ये इनको फर्स्ट पोजीशंस मिलता है, यानी पहला स्थान फर्स्ट करता है बीए में, ठीक है। कौन, दामोदर। दामोदर बीए में क्या करता है, फर्स्ट आता है, क्लियर है। अब आते हैं 15वां नंबर प्रश्न पर। देखिए 15वां नंबर प्रश्न दोस्तों कि दामोदर कौन कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करे शुरू करल हल। अब हजारीबाग चला जाता है, रिक्शा चलाता है और रिक्शा चलाने के बाद ये मतलब एग्ज़ाम का तैयारी भी शुरू करता है। तो कौन सा एग्ज़ाम का कंपटीशन तैयारी शुरू करता है, इसमें दिया है दारोगा के, बैंक का, रेलवे का और क्लर्क का। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, दारोगा के कंपटीशंस का तैयारी शुरू करता है कौन, दामोदर, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों आपका जो प्रश्न ऐसे ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। इस टॉपिक से हम जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उन प्रश्नों को करवा दे रहे हैं, ताकि और हालांकि इतने प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे एक टॉपिक से, लेकिन जितने बन सकते हैं, संभावित है, उन प्रश्नों को हम करा दे रहे हैं। बाकी जो भी होगा टॉपिक से जितने भी पूछे जाएंगे आप आसानी से कर सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं 16वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। देखिए 16वां नंबर जो प्रश्न है कि दारोगा कंपटीशन परीक्षाएँ कौन महीना हेल रहा हल, यानी दारोगा का जो कंपटीशन का परीक्षा हुआ था ये किस महीना में हुआ था, वही पूछा है। देखिए दिया है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका सी, मार्च में। याद रखिएगा दारोगा के कंपटीशन जिसमें क्या नाम है दामोदर एग्जाम देते हैं, वो परीक्षा कब होता है, मार्च के महीने में, क्लियर है। 17वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि दामोदर अपन परिवार संगे कहाँ रहे लागल, ठीक है। अब दामोदर क्या करता है, दामोदर जब दारोगा बन जाता है, दारोगा के एग्जाम में हालांकि वो क्वालिफाई कर जाता है और उसके बाद क्या करता है, अपना घर आता है, मम्मी को बताता है ये बात कि माँ हम दारोगा के कंपटीशन में चुन ले गए हो। उसके बाद क्या करता है, इनके माताजी का भी देहांत हो जाता है उसी वक्त, थोड़ा सा मिलने के बाद खुशी के मारे, और इनका माताजी का पहले से भी ऑलरेडी तबीयत खराब रहता है। तो फिर दामोदर इसके बाद क्या करता है, कुछ दिन नौकरी चाकरी करता है, फिर शादी ब्याह करता है और उसके बाद कहता है कि वही कहता है कि अपने परिवार संगे कहाँ रह लागल, ठीक है, इनका पोस्टिंग कहाँ होता है। देखिए दिया है बोकारो में, हजारीबाग में, रांची में और धनबाद में। तो दामोदर जो था इनका क्या होता है ना, पोस्टिंग हो जाता है धनबाद में और अपने परिवार के संग कहाँ रहता है, धनबाद में शिफ्ट कर जाता है, क्लियर है। अब आते हैं 18वां नंबर प्रश्न पर। देखिए कहा गया है कि गुणेश्वर बाबू अपन परिवार संगे कहाँ तीर्थ, तीर्थ मतलब होता है एक तरह से घूमने जाना, तीर्थ यात्रा जिसको कहते हैं, करे गेल हल, कहाँ पे, गंगा सागर दिया है, जगन्नाथपुरी, अमरनाथ और वृंदावन, ठीक है। तो गुणेश्वर बाबू जो थे इनके पूरे परिवार के संग गया था वो तीर्थ में, वो गया था गंगा सागर, ठीक है, कहाँ पे गया था, गंगा सागर, क्लियर है। अब आते हैं 19वां नंबर प्रश्न पर। देखिए 19वां नंबर प्रश्न कि गुणेश्वर बाबू धनबादे कहाँ रहल थी। अब क्या करता है दोस्तों कि गुणेश्वर बाबू जब तीर्थ से वापस लौटते हैं तो इनके माताजी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है हेल्थ, और इसके एवज में क्या करना है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में तो एडमिट करते हैं धनबाद
हॉस्पिटल्स में, और वहीं पे दामोदर का भी पोस्टिंग रहता है। लेकिन गुणेश्वर बाबू को ये नहीं पता रहता कि दामोदर भी धनबाद में ही पोस्टेड है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, कहाँ रहती, इसके बाद इनसे मिलना जुलना होता है। दामोदर जब देखता है कि तबीयत ख़राब है इनका, दामोदर खुद हेल्प भी करते हैं। पैसा जो इनको 4000 रुपयों की ज़रूरत पड़ता है तो वो हेल्प करते हैं दामोदर खुद। तो गुणेश्वर बाबू कहाँ रहते, देखिए होटल में दिया है, हॉस्पिटल्स में, दामोदर के डेरा में और रेलवे स्टेशन में। तो गुणेश्वर बाबू हालांकि जिस तरह से व्यवहार किया था दामोदर के साथ, दामोदर वैसा व्यवहार नहीं करता है, और वो उनको पूरे सम्मान के साथ अपना डेरा में रखते हैं। और डेली मतलब एक तरह से जो भी मेडिसिन के लिए खर्चा लगा वो इनको हेल्प किया, साथ ही इनको खाने पीने की व्यवस्था, फल फ्रूट जो भी था दामोदर अपनी तरफ से किया। इसीलिए इस कहानी में जो छुपा हुआ राज है दोस्तों वो यही है कि दामोदर जो है तो थोड़ा सा नीच जाति का जरूर है, लेकिन जात पात का कोई मतलब नहीं है, दिल साफ होना चाहिए, इस कहानी का अर्थ है। और वो दिल साफ है दामोदर का, और ये बाद में एहसास होता है गुणेश्वर बाबू को कि ना ये जात पात सही नहीं है, ये लड़का आज हमको हेल्प नहीं करता तो शायद हम अपनी माँ की जान भी नहीं बचा पाते, टाइम से इनको पैसा नहीं था। तो यही है इस कहानी का सार। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न और इस टॉपिक का एक तरह से अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कि दामोदर हजारीबागे दिने की करहल। देखिए अब दामोदर जब हजारीबाग में रहता था तो ओबियसली वो काम करेंगे, तो फिर काम करने के बाद पढ़ाई भी करना था, तो खर्चा भी तो निकालना था। तो खर्चा कहाँ से निकलता, तो वही वो दिने की काम, मतलब दिन में क्या करता था। तो दिन में दिया है मजदूरी, ट्यूशनी पढ़ावल, कॉलेज जायल हल और रिक्शा चलवाल। देखिए कॉलेज तो अब दिने में चलेगा ना, तो वो क्या करता था, दिन में कॉलेज जाता था। ठीक है, दिन में कॉलेज जाता था और शाम को क्या करता था, ये रिक्शा चलाता था। ठीक है, रात तक मतलब रात के भोर 12-1 बजे तक, 2 बजे तक ये रिक्शा चला के जो कमाता था, और वही, और बाद में कुछ ट्यूशन्स भी पकड़ लेता है, और इनके यही जो पैसा मिलता था इन्हीं से अपना पढ़ाई का खर्चा करता है और एग्ज़ाम देता है, और फाइनली कंपटीशन में पास कर जाता है। तो दोस्तों ये रहा आपको हूब कहानी का जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के इस कहानी के। और आगे जो होगा दोस्तों इसके बाद हम लोग खोटा निबंध के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं निबंध के, उनको कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।